एक राइटर हैं स्टीफन कॉवी, और वो बहुत बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत अच्छी किताब लिखी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। उस एक किताब ने उनको कम से कम 1000 करोड़ रुपए कमा के दिए होंगे। उन्होंने 7 हैबिट्स बताई हैं सक्सेसफुल लोगों की, हाईली इफेक्टिव पीपल, नॉट सक्सेसफुल, इफेक्टिव पीपल। तो ऑब्वियसली इफेक्टिव लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं अक्सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हैबिट्स कैसे आए, कैसे डेवलप हों। लोग हम लोगों को बताते रहते हैं कि अच्छी आदत डेवलप करो, प्रॉब्लम तो ये है आदत ही नहीं डेवलप होती। तो अगर आदत एक बीज की तरह है तो हमारा माइंड एक पत्थर की तरह है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक सुनते रहे कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। सुबह सुबह उठना चाहिए, हमारे पिताजी वो श्लोक बताते थे, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव वच विद्यार्थी पंचलक्षणम। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कि फट से कोई आहट हो तो नींद खुल जाए। स्वान निद्रा, काक चेष्टा, बगले जैसी चेष्टा, कॉन्सेंट्रेशन बगले जैसी होनी चाहिए। काक चेष्टा बगल ध्यानम, नहीं कौवे जैसी चेष्टा, काक चेष्टा, बगले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, दो और था, अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी। भाई साहब ने उनको भी याद है, अल्पाहारी मतलब बहुत कम खाने वाला होना चाहिए, और गृहस्थ त्यागी घर को त्याग करके रहना चाहिए। ये हम लोगों को बचपन से हनुमान चालीसा की तरह रटाया गया है कि मैं 2 फिर भी भूल गया हूं। लेकिन ये होने के पता होने के बाद भी सुबह नींद नहीं खुलती, भूख ज्यादा लगती है, कंसंट्रेशन ऐसा है कि हर 5-5 मिनट बाद लगता है देख लूं कोई बहुत जरूरी कॉल आया होगा व्हाट्सएप पे। और स्वान निद्रा, इसको रावण निद्रा हो जाती है हम लोगों को। और पहला वाला क्या था? स्वान गृह त्यागी। लगता है जहां मम्मी लोग गप्पे मार रहे हैं वहीं जाकर बैठ के किताब खोल के पढ़ाई करें। बेसिकली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हैबिट की साइंस कह सकते हैं हम, विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो मुझे लगता है कि मासेस को नहीं मालूम। जो लोग भी किसी को कहते हैं ना कि अच्छी हैबिट डेवलप करो, या कोई अच्छी हैबिट किसी को बताते हैं डेवलप करने के लिए, उनको ये नहीं पता कि हैबिट कैसे डेवलप होती है, इसलिए वो बहुत कीमती चीज वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी काम कर जाती है, क्यों? क्योंकि जो लेने वाला है वो बहुत डेवलप्ड आदमी है। जैसे माय फादर, 7 भाई हैं, तो 7 में से एक बंदा है वो जिसने इन 5 को ले लिया, तो वो आदमी बहुत समझदार, बहुत इवॉल्व रहा होगा। तो कैसे हम वो जमीन तैयार करें, उसके लिए हम ये हैबिट लूप की पढ़ाई करेंगे। इट इज अ साइंस ऑफ हैबिट। थोड़ा बोरिंग होगा इसलिए थोड़ा बेयर करिएगा मेरे साथ, ठीक है? अभी शुरू में बहुत विज्ञान है, इसमें बहुत थियरी है। In the fall of 1993, a man who would upend much of what we know about habit walked into the laboratory of San Diego for a scheduled appointment. 1993 में ये वो आदमी है जो हैबिट की साइंस को बहुत बड़ी खोज देने वाला है। वो कहाँ घुसा? एक साइंस के लैब में सैन डिएगो में, यूएस में, 1993, जिस साल हमारी बहन पैदा हुई थी। He was elderly, a shade over 6 feet tall, करीब 6 फीट का, and nearly dressed in a blue button down shirt. ब्लू बटन का शर्ट पहना था। His thick white hair would have inspired envy at any 15 high school reunion. कि उसके बाल बड़े बड़े थे, तो कोई भी रियूनियन में जाएगा तो अभी भी बाल तुम्हारे झड़े नहीं। आर्थराइटिस caused him to limp slightly. आर्थराइटिस की वजह से वो लिम्प करता था। लिम्प मतलब झुक झुक के चलता था। As he placed the laboratory's hallways, जैसे वो पेस्ट आया लेबोरेटरी के हॉलवे में, and he held his wife's hand walking slowly as if unsure about what each new step would bring. और वो अपनी वाइफ का ऐसे हाथ पकड़ा था जैसे उसको पता नहीं कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है। About a year earlier, और इससे 1 साल पहले 1992 में, यूजीन पॉली, इसका नाम है यूजीन पॉली, ईपी, as he would come to be known in medical literature, had been at home in Playa del Rey preparing for dinner when his wife mentioned that their son Michael was coming over. वो खाना बना रहा था,
लिटरेचर किताबों में लिखा हुआ है, अगर आप इसको खोजेंगे ना नेट पर जाकर, यूजीन पॉली इसका नाम है, लिख लीजिए, EUGENE, यूजीन पॉली, PAULY, पॉली। ही इज द मोस्ट नोन इन हैबिट साइंस। बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। तो साल भर पहले उस जब अपने गांव में रह रहा था, वो प्लाया दे रे में डिनर तैयार कर रहा था, खाना बना रहा था। उसकी वाइफ ने कहा हमारा बेटा माइकल आया है, आने वाला है। तो उसने कहा कौन माइकल, हु माइकल? यूजीन आस्क्ड, अपने बेटे के बारे में। योर चाइल्ड, सेड हिज वाइफ बेवरली, तुम्हारा बेटा, यू नो ही इज द वन वी रेज्ड, जिसको हमने बड़ा किया। यूजीन लुक्ड एट हर ब्लैंकली, उसने उसको ऐसे देखा जैसे पता नहीं कौन है। हु इज दैट, कौन है वो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, यूजीन स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड रिदिंग विथ स्टमक क्रैम्प्स, उसके पेट में स्टमक क्रैम्प्स हुए और उल्टी आना शुरू हो गई। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, हिज डिहाइड्रेशन वाज सो प्रोनाउंस्ड, उल्टी आने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, वो इतना ज्यादा हो गया दैट अ पैनिक्ड बेवरली टुक हिम टू द इमरजेंसी रूम, उनको हॉस्पिटल में लेकर गई, इमरजेंसी रूम। हिज टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग, बुखार बढ़ने लगा, हिटिंग 105 डिग्रीज as he sweated a yellow hollow of perspiration onto the hospital sheet। जब वो लेटता था तो शीट पूरी गीली हो जाती थी। He became delirious, delirious हो गया, delirious मतलब होश खोने लगा। Then violent yelling and pushing when nurses tried to insert an IV into his arm, जब उसके हाथ में IV लगाते थे, only after a sedation was a physician able to slide long needle between two vertebrae। वो खूब हाथ वाथ मारना शुरू कर दिया, तो उसको बेहोश करना पड़ा, सेडेट करना पड़ा, ताकि उसको हम लगा सके आईवी फ्लो दवाई देने के लिए। ओनली आफ्टर सेडेशन वाज फिजिशियन एबल टू स्लाइड, और क्यों सेडेट करना पड़ा? बिकॉज फिजिशियन वांटेड टू स्लाइड लॉन्ग नीडल बिटवीन टू वर्टेब्राज, उसके दो वर्टेब्राज, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दो के बीच में एक लंबी सी नीडल डालनी पड़ती है थी उसको, इन अ स्मॉल ऑफ हिज बैक, एंड एक्सट्रैक्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF बोलते हैं इसको, कि हड्डी में सुई डाल करके, हड्डी के बीच में से जगह डाल करके CSF निकाला। ये कहां है CSF, कहां पाया जाता है? जो हमने 4 वेंट्रिकल्स पढ़े थे ना, उसमें ये फ्लूइड चलता है। क्योंकि उनको बुखार का समझ में नहीं आता क्यों बुखार है, तो वो निकाला। द डॉक्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर सेंस्ड ट्रबल इमीडिएटली, और जिन्होंने सुई में जब निकाला तो उनको खट से मालूम पड़ गया कुछ चक्कर, इवन बिफोर उसका टेस्ट हो, उससे भी पहले मालूम पड़ गया ट्रबल है। द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स इज अ बैरियर बिटवीन इंफेक्शन एंड इंजरी। इंफेक्शन और इंजरी न हो उसके लिए है ये फ्लूइड, ताकि ब्रेन को कोई इंफेक्शन ना हो। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इट इज क्लियर एंड क्विक फ्लोइंग, हेल्दी इंडिविजुअल में क्लियर होता है और क्विकली फ्लो करता है। मूविंग विथ ऑलमोस्ट सिल्की रैश थ्रू द नीडल, वो ऐसे मूव करता है जैसे सिल्क या तो पानी की तरह। द सैंपल फ्रॉम यूजीन स्पाइन वॉज क्लाउडी, कैसा था वो? क्लाउडी मतलब धुंधला धुंधला सा। एंड ड्रिपिंग आउट स्लगिशली, और कैसे निकल रहा था? बहुत मुश्किल से ड्रिप कर रहा था। एज ए फिल्ड विथ माइक्रोस्कोपिक ग्रिट, जैसे उसमें कुछ कचरा इकट्ठा हो, छोटा छोटा ग्रिट। When the result came back from laboratory, और जब रिजल्ट आया लैब में से, यूजीन्स फिजिशियन learned why he was ill, उनको मालूम पड़ा उसको क्यों बीमार था वो। He was suffering from viral encephalitis, इसको की बीमारी थी, इसका नाम था वायरल एनसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, बहुत बेकार बीमारी है। अ डिजीज कॉज्ड बाय रिलेटिव हार्मलेस वायरस, बहुत सिंपल सा वायरस है, उससे ये होता है। दैट प्रोड्यूसेस कोल्ड सोर, और ये कौन सा वायरस है? जिससे आपको सर्दी होती है। अगर यही वायरस आपके CSF में घुस जाए तो आपको दिमागी बुखार हो जाता है। फीवर, ब्लिस्टर एंड माइल्ड इन्फेक्शन इन द स्किन, स्किन में भी कभी कभी इन्फेक्शन नहीं पैदा, जो पस इकट्ठा होता है ना स्किन में, वो भी इसी से होता है। इन रेयर केसेस हाउएवर द वायरस कैन मेक इट्स वे इनटू द ब्रेन, कभी कभी वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। इन्फ्लेक्टिंग कैटास्ट्रोफिक डैमेज, और कैटास्ट्रोफिक डैमेज पैदा कर सकता है। कैटास्ट्रोफिक डैमेज मतलब बहुत बड़ी। चूज थ्रू द डेलिकेट फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, चबाता है ये जो ब्रेन का डेलिकेट फोल्ड है ना, फोल्ड मतलब पता है बड़ा सुंदर है ब्रेन। ब्रेन की जो फोटो देखेंगे आप तो वो ब्रेन है क्या पता है? एक बड़ी सी चादर मुड़ी हुई,
इसीलिए वो ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ढेर सारे फोल्ड हैं वो। तो उन फोल्ड्स को ये वायरस चू करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। वेयर आवर थॉट्स ड्रीम, जहां पर हम विचार करते हैं, जहां पर हम सपने देखते हैं, ये वही जगह है। एंड अकॉर्डिंग टू सम सोल्स रिसाइड, और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि यही दिमाग में, इन्हीं चादर में हमारी आत्मा भी रिसाइड करती है, रहती है। Eugene's doctor told Beverley there was nothing they could do to encounter the damage already done, but large dose of antiviral drugs might prevent it from spreading. उसका ब्रेन बहुत डैमेज हो चुका है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खूब ढेर सारा अगर हम एंटीबायोटिक दें तो शायद और ना फैले, डैमेज ना हो। Eugene slipped into the coma for 10 days. कोमा मतलब बेहोश हो गया वो। अभी आप एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि जो कोमा होता है डेथ के जस्ट पहले की स्टेज होती है, और अगर आपने मॉलिक्यूलर बॉडी डेवलप कर लिया हो तो आपके लिए कोमा इज वेरी गुड, आप उसमें जाकर के अपनी नेक्स्ट लाइफ की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया हो तो आपकी हालत इसकी जैसी हो जाएगी, बेचारे यूजीन की तरह। 10 days was close to death, और मरने के कगार पे था। ग्रेजुअली एज द ड्रग्स फॉट द डिजीज, जैसे जैसे बीमारी ने बीमारी से लड़ाई की, हिज फीवर रिसीडेड एंड द वायरस डिसअपियर्ड, उसका फीवर रिसीड कर गया और वायरस धीमे धीमे खत्म हो गया। व्हेन द फाइनल अवोक, जब वो उठा, ही वॉज वीक एंड डिसओरिएंटेड एंड कुड नॉट स्वॉलो प्रॉपरली, वो कमजोर था, डिसओरिएंटेड था, डिसओरिएंटेड मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, और ठीक से वो स्वॉलो भी नहीं कर पा रहा था। He couldn't form sentences and would sometimes gasp, वो sentences भी नहीं बना पा रहा था और वो कभी कभी तो gasp करता था। As if he had momentarily forgotten how to breathe, जैसे बीच बीच में भूल जाता था सांस लेना। But he was alive, लेकिन वो जिंदा था, मरा नहीं। Eventually, अंततः Eugene was well enough for a battery of tests, फिर उसको ढेर सारे टेस्ट किए गए। The doctors were amazed to find this body, including the nervous system, appearing largely unscathed. उनको बड़ी खुशी थी कि उसकी बॉडी और जो नर्वस सिस्टम था उसमें अभी भी बहुत कुछ जान बाकी थी। He could move his limbs, उसके हाथ पैर, बिकॉज ब्रेन में अगर डैमेज हो गए तो हाथ पैर नहीं हिलता, अपने लिम्स मूव करता था। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिव टू नॉइज एंड लाइट, तो उसको अगर शोर सुनाओ या लाइट दिखाओ तो रिस्पॉन्ड करता था। ये टेस्ट होते हैं, अगर आपके सामने कोई पूछता है, कोई बेहोश हो गया, तो आप उसको आंख खोल करके टॉर्च दिखाओ, तो अंदर जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। और अगर वैसी की वैसी, एक दिन मैं जा रहा था यहाँ से सिसैया जा रहा था, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो एक आदमी की बाइक पड़ी हुई थी और वो भी वहीं पड़ा हुआ था बारिश में, तो मैं उतरा छतरी लेकर के, बेचारा उसका आंख खोला, उसके सर पे जरा सी चोट लगी थी उसकी, लेकिन प्यूपिल जो थी डायलेटेड थी, सिकुड़ नहीं, खुली की खुली थी। हाँ अंजू, अभी मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, टाइम लगेगा मुझे। लेकिन वो बेचारा फिर जिंदा नहीं था, वो फिर मैं चला गया, उसको मैंने पुलिस चौकी में फोन कर दिया, उसको आकर के उठा के ले गए वो लोग। तो उसके स्कैन किया गया, स्कैन ऑफ हिज हेड दो रिवील्ड ऑमनियस शैडोज नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ढेर सारे शैडोज दिखाई दिए ब्रेन के सेंटर में। द वायरस हैड डिस्ट्रॉयड एन ओवल टिश्यू क्लोज टू वेयर द क्रेनियम एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉलम मेट, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉलम है वो और जो ब्रेन है जहां पर मिलते हैं, वहां पर एक ओवल मतलब अंडे के आकार का शेप का डैमेज हो गया था। ही माइट नॉट बी अ पर्सन यू रिमेंबर, डॉक्टर ने कहा। वन डॉक्टर वार्न्ड बेवरली, बोलता है हो सकता है ये तुमको पहचाने ना, या तुम इसको वैसे न पहचान पाओ जैसा था पहले। यू नीड टू बी रेडी इफ योर हस्बैंड इज गॉन, अगर तुम्हारा हस्बैंड मर जाता है या याददाश्त चली जाती है तो उसके लिए तैयार रहो पहले से। यूजीन वॉज मूव्ड टू अ डिफरेंट विंग ऑफ हॉस्पिटल, उसके बाद वो उसके दूसरे विंग में डाल दिया गया। विद इन अ वीक ही वॉज स्वॉलोइंग इजिली, एक हफ्ते के अंदर वो निकलना शुरू किया। Another week he started talking normally, फिर बात करना शुरू किया, asking for jello and salt, टेस्टी खाने के लिए, and flipping through television channels and complaining about boring soap operas. टीवी चालू हो गया और बोलता है बोरिंग टीवी चैनल चला, दूसरा लगाओ, ऐसा भी उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। By the time he was discharged to a rehabilitation center 5 weeks later, जब 5 हफ्ते बाद उसको डिस्चार्ज किया गया, Eugene was walking down hallway and offering nurses unsolicited advices about their weekend plans.
जब जा रहा था तो नर्सेस को बताना शुरू कर दिया कि जो नर्सेस उससे पूछ नहीं रही थी, जब फिर भी जबरदस्ती उनको बता रहा था तुम्हें क्या करना चाहिए इस वीकेंड में, मतलब ठीक ठाक हो गया था. आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन एनीवन कम बैक लाइक दिस, अ डॉक्टर टोल्ड बेवरली. बोलता है मैंने कभी आज तक वायरल एंसेफेलाइटिस के पेशेंट को इतना डैमेज के बाद इस तरह से वापस आते हुए देखा है. आई डोंट वांट टू रेज योर होप्स बट दिस इज अमेजिंग. तो मैं तुमको उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन जो इसकी हालत है वो काफी अच्छी लग रही है. बेवरली हाउ एवर रिमेन्ड कंसर्न्ड. उसको लगा कि पता नहीं क्या है, आगे क्या होगा. इन द रिहैब हॉस्पिटल इट बिकेम क्लियर दैट द डिजीज हैड चेंज्ड हर हस्बैंड इन अनसेटलिंग वेज. रिहैब में मालूम पड़ा उसके हस्बैंड की कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं जो बहुत अनसेटलिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है. यूजीन कुड नॉट रिमेंबर विच डे ऑफ द वीक इट वॉज. उसको ये याद नहीं रहता था कि हफ्ते का कौन सा दिन है. फॉर इंस्टेंस, और द नेम ऑफ हिज डॉक्टर एंड द नर्स. अपने डॉक्टर का नाम और नर्स का नाम जो भूल जाता था. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, चाहे वो 100 बार अपने आप को बताया मैं डॉक्टर सो एंड सो हूं, याद नहीं रहता था उसको. वाई डू दे कीप आस्किंग मी ऑल दीज क्वेश्चन. वो बार बार उनसे पूछता था कि डॉक्टर बार बार मेरे पास आकर सवाल क्यों, ये आदमी मुझसे बार बार सवाल क्यों पूछ रहा है. ही आस्क्ड बेवरली वन डे आफ्टर अ फिजिशियन लेफ्ट हिज रूम. जब एक दिन वो फिजिशियन दो छोड़ के जाता था तो ये सवाल पूछता था उनसे, ये बार बार कौन आदमी है, इसलिए आया है. When he finally returned home, जब वो घर पे आया, things got even stranger. जब घर पे आया तो और अजीब घटना हो गई. Eugene didn't seem to remember his friends. अपने दोस्तों को भी नहीं याद रखा उसने. He had trouble following conversation. बातचीत करते करते उसको आगे का याद नहीं आता. मैं आपसे बोलूं, याद है जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ाया था, ऐसा हो जाता था उसके साथ. मोटरसाइकिल यार हटा दे यार, साइड में लगाया कर जहां पर गेट ना हो ना. He had trouble following conversation. Some mornings he would get out of the bed, walk into the kitchen, cook himself bacon and eggs, then climb back under the cover and turn on the radio. और कभी कभी तो रात को उठेगा, खाना बनाएगा, उसके बाद आकर सो जाएगा. 40 minutes later, और 40 मिनट बाद क्या करेगा, he would do the same thing again. फिर से वो यही करेगा 40 मिनट बाद. Get up, cook bacon and eggs, climb back into the bed and fiddle with the radio. फिर से रेडियो बजाएगा. मतलब एक ही चीज रिपीट कर करके बार बार कभी कभी करता था रात को. देन ही वुड डू इट अगेन, और फिर से 1 घंटे बाद ऐसे करता था वो. अजीब गरीब चीजें होती थी. अलार्म्ड, बेवरली रीच्ड आउट टू स्पेशलिस्ट्स. उसको लगा पता नहीं क्या है, फिर स्पेशलिस्ट के पास पहुंची. बेवरली कौन, उसकी वाइफ. इंक्लूडिंग रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, हु स्पेशलाइज्ड इन मेमोरी लॉस. एक रिसर्च चल रहा था मेमोरी लॉस के ऊपर, तो वहां पर जाकर के उसने उनसे बोला कि मेरे हस्बैंड को प्लीज देखो. विच इज हाउ ऑन अ सनी फॉल डे बेवरली एंड यूजीन found themselves on a nondescript building on the university's campus holding hands as they walked slowly down the hallway. हमने अभी पढ़ा था ना, वापस हॉलवे में आ रहा था, ये वही था 1 साल पहले जो, अब हम वापस 1 साल बाद पे आ चुके हैं. They were shown into small exam room में लेकर गए. Eugene began chatting with a young woman who was using a computer. Eugene ने, the patient, एक यंग बंदे से बात करना शुरू कर दिया जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था. having been electronics over years, बोलते हैं मैं बहुत सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूं, तुम्हें पता है. आई एम अमेज्ड एट ऑल दिस थिंग्स, मैं इसके बारे में काफी जानता हूं, कंप्यूटर के बारे में. He said, gesturing at the machines she was typing on, जिस पे वो टाइप कर रही थी. When I was younger, that thing would have been in couple of 6 foot rack and taken up the whole room. बोलता है जब मैं था तो ये जो कंप्यूटर तुम्हारा है ना, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, एक एक रूम के साइज के. और सही था, जबकि उसकी याददाश्त चली गई है फिर भी. वुमेन कंटिन्यूड पेकिंग एट द कीबोर्ड, उसने अपना टाइप करना शुरू कर दिया. यूजीन चकल्ड, और यूजीन हंसता था. दैट इज इनक्रेडिबल, ही सेड. होता ऑल दोज प्रिंटेड सर्किट एंड डीकोड्स एंड ट्रायोड्स, बोलता है वो सब प्रिंटेड सर्किट और डीकोड्स और ट्रायोड्स. When I was in electronics, there would have been a couple of 6 foot rack holding those things. और जब पता है जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे तार हैं, ये तार के साइज 6-6 फुट के होते थे, वो मशीन जहां पर लगती थी. द साइंटिस्ट्स एंटर्ड द रूम, साइंटिस्ट रूम में आए, एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. ही आस्क्ड यूजीन हाउ ओल्ड ही वाज, कितने साल के हैं आप. ओ लेट्स सी 59 और 60, 59 या 60. यूजीन रिप्लाइड ही वाज 71 ईयर ओल्ड. असल में वो कितने साल का है, वो 71 का.
द साइंटिस्ट स्टार्टेड टाइपिंग इन द कंप्यूटर, उन्होंने टाइप करना शुरू कर दिया. यूजीन स्माइल्ड एंड पॉइंटेड एट इट. दैट्स रियली समथिंग. बताओ, मशीन बहुत अच्छी मशीन है तुम्हारी. He said, you know, when I was in electronics, there would have been a couple of 6-foot rack holding that thing. जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था ना, तो वो जो मशीन थी वो 6-6 फुट की होती थी, जिसमें तार वार लगते थे. उसी बात को बार बार रिपीट कर रहा है. The scientist was 52-year-old Larry Square, उसका नाम था. A professor who had spent past 3 decades studying. 3 decade मतलब 30 साल से वो studying neuroanatomy of memory. Neuroanatomy क्या होती है? न्यूरो एनाटमी. एनाटमी लिख लीजिए भाई, अच्छी वर्ड है. न्यूरो एनाटमी, ब्रेन की एनाटमी. और ये पूरी ब्रेन की नहीं, न्यूरो एनाटमी ऑफ मेमोरी पढ़ रहा था वो. बेसिकली जो ब्रेन है ना, उसको जब काटेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे, उसको बोलते हैं एनाटमी. जो कोई भी चीज ब्रेन को, जब बॉडी को काट काट के पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटमी. वो 30 साल से न्यूरो एनाटमी ऑफ मेमोरी पढ़ रहा था. His specialty was exploring how the brain stores events. और उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि ब्रेन किसी भी इवेंट को कैसे स्टोर करता है. His work with Eugene, however, would soon open a new world to him and hundreds of other researchers who have reshaped our understanding of how habit functions. और उसका जो काम है अगले 10, 15, 20 सालों में दुनिया को बदलने वाला था. और खाली उसी के नहीं, हजारों और रिसर्चर्स के लिए, सैकड़ों के लिए. Square's studies would show that even someone who can't remember his own age or almost anything else can develop habits that seem inconvincingly complex. उसका रिसर्च बताने वाला था, जो अपना नाम तक नहीं याद है, इसको अपना एज नहीं याद है, वो ऐसी हैबिट्स डेवलप कर सकता है जो हमको आपको कंफ्यूज कर देगा. His and others research would help reveal the subconscious mechanism that impact the countless choice that seems as if they are the product of well-reasoned thought. आपको ये बताएगा कि जिसको आप सोचते हैं हमने सोच समझ कर किया है. जैसे अभी एक बंदे ने सवाल पूछा था कि सर मैं किसी को हेल्प करूं कि ना करूं. ये असल में हैबिट का रिजल्ट है, ये सोचा समझा चीज नहीं है. जिस दिन मुझे मालूम पड़ा था इस चीज के बारे में, मुझे लगा जैसे कि वाओ, कि जो हम सोच रहे हैं ना, सोच समझ के कर रहे हैं, वो हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, वो हमसे कोई करा रहा है रोबोट की तरह. बट एक्चुअली आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्जेस मोस्ट ऑफ अस बेयरली रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड. हमारे अंदर से मशीन की तरह अर्ज निकलती है, बटन दबते हैं और हमसे कराया जाता है. बाय द टाइम स्क्वायर मेट यूजीन, जब वो स्क्वायर यूजीन से मिले, he had already been studying images of brain for weeks. उसके ब्रेन की इमेजेस को पहले से देख रहे थे वो. The scan indicated that almost all the damage within Eugene's skull was limited to 5 centimeter area near the center of the head. सेंटर का जो हेड का सेंटर था, बीचों बीच 5 सेंटीमीटर का एरिया था जहां पर डैमेज हुआ था उसको. The virus had almost entirely destroyed his medial temporal lobe. Medial मतलब सेंटर, टेम्पोरल मतलब यहां कान के पास का, लोब मतलब हिस्सा, वो एरिया में उसने डिस्ट्रॉय किया था. The virus, a sliver of cells which scientists suspected was responsible for all sorts of cognitive tasks such as recall of the past and the regulation of some emotions. ये वो एरिया था जहां पर साइंटिस्ट सस्पेक्ट करते थे कि मेमोरी का, पास्ट मेमोरी को और जो फ्यूचर की मेमोरी हमारी बनती है, वहीं पर कुछ होता है. The completeness of the destruction didn't surprise Square. और जब कंप्लीट जो डिस्ट्रक्शन हुआ और उसकी मेमोरी गई, तो उनको पता था ये तो इस एरिया में है, तो इसलिए सरप्राइज नहीं हुए. वायरल एंसेफेलाइटिस कंज्यूम्स टिश्यू विथ रथलेस ऑलमोस्ट सर्जिकल प्रिसिशन. ये वायरस जो एंसेफेलाइटिस का है, वो इसी एरिया में खास तौर से जाकर के, जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी करता हो तो उसको पता हो कि मुझे खाली इतना एरिया निकालना है, प्रिसिजन के साथ काटता है. प्रिसिजन मतलब बारीकी से. जैसे अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो आप बहुत बारीकी से, ये भी बड़ा अमेजिंग है, बिकॉज भाई अगर वायरस है तो पूरे ब्रेन को खाए, लेकिन वो इसी एरिया को खाता है. What shocked him was how familiar the images seemed. और उसको शॉकिंग था कि ऐसी इमेजेस पहले भी देखी मैंने बहुत से पेशेंट्स में. फेमिलियर. 30 years earlier, 30 साल पहले देखा था उसने एक और पेशेंट में. एक और पेशेंट की कहानी शुरू. बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है. एज ए पीएचडी स्टूडेंट, जब ये पीएचडी कर रहे थे एमआईटी में, एमआईटी मतलब अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, क्या फॉर्म है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. Square had worked alongside a group studying a man known as H.M.
एक आदमी को पढ़ रहे थे, इसका नाम था HM, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेशेंट इन द मेडिकल हिस्ट्री. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेशेंट. व्हेन HM, हिज रियल नेम इज हेनरी मोलाइसन. उसका नाम क्या है? हेनरी मोलाइसन नेम, बट साइंटिस्ट श्राउडेड हिज आइडेंटिटी. उन्होंने छुपाया शुरू में उसका नाम, आइडेंटिटी छुपाई थी थ्रू आउट हिज लाइफ, जब तक वो जिंदा रहा. Was 7 year old, he was hit by bicycle and landed hard on his head. एक बार बाइसिकल से उसको चोट लगी और सर के बल गिरा वो. Soon afterwards, he developed seizures. उसके बाद उसको क्या डेवलप हुआ? सीजर्स मतलब उसको बोलते हैं सीजर, दौरे पड़ना. उसको सीजर्स आना शुरू हुआ. Started blacking out और फिर बेहोश हो जाता था. At 16, he had his first grand mal seizure. Grand mal seizure बहुत खतरनाक सीजर होता है. कुछ तो होते हैं छोटे छोटे, उसको पेटेड माल बोलते हैं, लेकिन एक होता है ग्रैंड माल जो पूरी बॉडी में होता है. जब पहली बार कब आया? जब वो 16 साल का था. द काइंड दैट अफेक्ट्स द एंटायर ब्रेन. सून ही वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस अप टू 10 मिनट टाइम्स अ डे. और एक बार नहीं आता था, दिन में 10-10 बार आता था और बेहोश हो जाता था. सोचिए अगर आप बाइक चला रहे हैं, अचानक आपको दौरे पड़ गए, तो इट्स वेरी डेंजरस. बाय द टाइम ही टर्न 27, जब 27 साल का हो गया, HM वाज डेस्परेट. वो बहुत परेशान हो गया. एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स डिडंट हेल्प. दवाइयां आती हैं सीजर को रोकने के लिए, बिल्कुल हेल्प नहीं करती थी. ही वॉज स्मार्ट बट कुडंट होल्ड अ जॉब. इंटेलिजेंट था लेकिन नौकरी नहीं कर सकता था. क्यों? दौरे पड़ जाते थे वहां पे. ही स्टिल लिव्ड विद पेरेंट्स. अपने माँ बाप के साथ रहता था. HM वांटेड अ नॉर्मल एग्जिस्टेंस. वो चाहता था मैं एक जिंदगी जीऊं, नॉर्मल जिंदगी. सो ही सॉट हेल्प फ्रॉम फिजिशियन हुज टॉलरेंस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ओवरवेड हिज फियर ऑफ माल प्रैक्टिस. वो ऐसे लोगों से मिल रहा था जो डरते नहीं थे डॉक्टर्स. कुछ करो मेरे साथ, कोई दवाई दो, कुछ भी करो. Studies had suggested that an area of the brain called hippocampus, एक खास एरिया है, इसका नाम है hippocampus, might play a role in seizure. हो सकता है वहीं से तुम्हारा सीजर आ रहा हो. When the doctors proposed cutting into HM's head, फिर डॉक्टर ने बोला एक काम कर सकते हैं, अगर हम तुम्हारे ब्रेन को खोलकर वो एरिया को ऑपरेशन करते हैं तो हो सकता है फिर तुम्हारा सीजर रुक जाए. Head, lifting up the front portion of the brain, ब्रेन का सामने का हिस्सा निकालेंगे, and with a small straw, छोटे से स्ट्रॉ से सकिंग आउट द हिपोकैम्पस एंड सम सराउंडिंग टिश्यू फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्कल. ऐसा करें तो HM gave his consent. उसने बोला कुछ भी करो बस डॉक्टर साहब, मेरे को इससे निजात दिलाओ. द सर्जरी अकर्ड इन 1953. सर्जरी कब हुई? 1953 में. एंड एज HM हील्ड, और जैसे HM हील हुआ, हिज सीजर्स स्लोड. उसका सीजर कम हो गया. Almost immediately, however, it became clear that his brain had been radically altered. लेकिन ये भी साफ हो गया कि उसका ब्रेन जो है पूरी तरह से बदल गया है. HM knew his name and that his mother was from Ireland. उसको अपना नाम पता था और उसको ये भी मालूम था उसकी माँ जो है आयरलैंड से है. He could remember that the 1929 stock market crash and the news report about invasion of Normandy. कि मार्केट में क्रैश कब हुआ था? शेयर मार्केट में 1992 में. और इन्वेजन कब हुआ था? नॉर्मैंडी में. बट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग दैट केम आफ्टरवर्ड्स, वो सब शाम को आता था. क्या चीज? ऑल द मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रगल्स फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द डेकेड्स बिफोर द सर्जरीज. जो मेमोरी थी वो शाम को आती थी उसके पास. हैड बीन इरेज्ड. वो दिन भर गायब रहती थी और फिर शाम को थोड़ी देर के लिए आ जाती थी. दिन भर अपने आप को पहचानता नहीं था, शाम को थोड़ा बहुत पहचानता था. When doctors began testing HM's memory for showing him play cards and lists of number, he discovered that HM couldn't retain any of information for more than 20 seconds or so. पिक्चर बनी है ना उसके ऊपर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी. He became something like गजनी, कि उसको 20 सेकंड से ज्यादा कोई भी चीज याद नहीं रहती थी. कार्ड दिखाया, नंबर 2 है, कहा ठीक है नंबर 2 है, नंबर 2 है, फिर कार्ड छुपा दिया. 20 सेकंड बाद दिखाया, फिर से पूछा था क्या है ये. फ्रॉम द डे ऑफ हिज सर्जरी अंटिल हिज डेथ, जब तक वो सर्जरी हुआ और जब तक वो मरा, 2008 में मरा है वो अभी रिसेंटली. एवरी पर्सन HM met, every song he heard, every room he entered was completely fresh experience. उसके लिए सब कुछ नया नया था. His brain was frozen in time. उसका ब्रेन टाइम में फ्रीज हो गया था. Each day he was befuddled. हर रोज उसको कंफ्यूजन होता था मैं कहां हूं. By the fact that someone could change the television channel by pointing a black rectangle of piece plastic at the screen. हर रोज ये तो जादू कर दिया उसको लगता था. तुमने एक प्लास्टिक में बटन दबाया और टीवी का चैनल बदल गया, उसको लगता था जादू है. हर रोज. He introduced himself to his doctors and nurses over and over, dozens of times each times a day. हर रोज
सैकड़ों बार डॉक्टर्स को अपने आप को बताता मेरा नाम ये है और मैं यहां से हूं, क्योंकि भूल जाता था वो। I loved learning about HM because memory seemed like such a tangible, existing way to study the brain. मेमोरी बहुत खास चीज है। हम लोगों की भी जो परेशानी है, कहते हैं मेमोरी से ही आती है। हमारी पुरानी अच्छी अच्छी मेमोरीज जिसको हम खोजते रहते हैं, या हमारी खराब खराब मेमोरीज जिसे हम भागते रहते हैं। तो ये साइंटिस्ट कह रहा है कि ब्रेन को स्टडी करने के लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती थी मुझे। स्क्वायर टोल्ड मी, आई ग्रू अप इन ओहियो, मैं ओहियो में बड़ा हुआ था डॉक्टर, एंड आई कैन रिमेंबर द फर्स्ट ग्रेड माई टीचर हैंडिंग एवरीवन क्रेयॉन्स, मुझे याद है टीचर ने हम सबको क्रेयॉन्स दिया था, एंड आई स्टार्टेड मिक्सिंग ऑल द कलर्स टुगेदर टू सी इट इफ इट कुड मेक ब्लैक। तो मैं सबको जोड़ करके देख रहा था कहीं से ब्लैक बनता है कि नहीं बनता है। वाई एंड आई स्टार्टेड मिक्सिंग ऑल द कलर्स टुगेदर। वाई हैव आई केप्ट द मेमोरी, मुझे ये याद क्यों है, बट आई कांट रिमेंबर व्हाट माई टीचर लुक लाइक, लेकिन मुझे ये याद नहीं मेरी टीचर की शक्ल कैसी थी। Why does my brain decide that one memory is more important than another? मेरा ब्रेन ये कैसे डिसाइड करता है कि ये मेमोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेमोरी कम इंपॉर्टेंट है? When Square received the image of Eugene's brain, जब उसको यूजीन के ब्रेन का मिला, यूजीन कौन? जो नया वाला पेशेंट है अभी जो जिंदा है, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। He marveled at the how similar it seemed to HM's. उसको लगा कि HM इसका दोनों का कितना सिमिलर है। There were empty walnut-sized chunk in the middle of both their heads. थोड़े से एरिया था वॉलनट के साइज का, वॉलनट मतलब अखरोट के साइज का। Eugene's memory, just like HM's, had been removed. इसका भी मेमोरी चला गया, उसका भी मेमोरी चला गया। इसका कैसे गया यूजीन का? किसने कैसे खत्म हुआ? एक वायरस ने उसको चबा डाला। As Square began examining Eugene, though he saw that this patient was different from HM, उसको लगा ये पेशेंट सेम नहीं है, इसकी तो आदतें अलग हैं। In some profound ways, और बहुत गहरे तरीके से। Whereas almost everyone knew within minutes of meeting HM that something was amiss, लेकिन जो भी उससे मिलता था उसको ये भी मालूम पड़ जाता था वो थोड़ा अजीब टाइप का है। Eugene could carry on conversation and perform tasks that wouldn't alert a casual observer that anything was wrong. लेकिन जब आपसे कैजुअली बात करता था यूजीन, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि उसकी मेमोरी गई है। कुछ देर तक बात करने के बाद आपको थोड़ा बहुत शायद क्लिक हो। The effect of HM surgery had been so debilitating मतलब बता अपाहिज करने वाला, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर पाता था HM का। That he was institutionalized for the remainder of his life. वो इतना डेबिलिएट हो चुका था कि उसको इंस्टीट्यूशन में रखना पड़ा 2008 तक, जब तक वो मरा नहीं। यूजीन ऑन द अदर हैंड, और वहीं पर यूजीन लिव्ड एट होम विथ हिज वाइफ। यूजीन कहां रहता था? अपनी वाइफ के साथ घर पे। यूजीन इन कॉन्ट्रास्ट हैड HM couldn't carry on conversation. HM से अगर आप बात करेंगे तो 20 सेकंड बाद वो भूल जाता था आपसे, लेकिन वो अपनी बातचीत को आगे नहीं कैरी कर सकता था। यूजीन इन कॉन्ट्रास्ट, और वहीं पर उसके कॉन्ट्रास्ट में यूजीन हैड एन अमेजिंग नैक फॉर गाइडिंग ऑलमोस्ट एनी डिस्कशन टू अ टॉपिक ही वाज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट लेंस सच एज सैटेलाइट्स। अगर आप सैटेलाइट के बारे में बात करें तो लंबी लंबी बात कर सकता था वो। ही हैड वर्कड एज अ टेक्नीशियन फॉर एरोस्पेस कंपनी और द वेदर। उसको याद है कि उसने एरोस्पेस कंपनी के लिए पहले काम भी किया था, इसलिए काफी कुछ जानता था वो। Square started his exam of Eugene by asking him about his youth. उसने उसकी जवानी के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू किया। Eugene talked about the town where he had grown up in the central California. बोलते बचपन में वहां पर पैदा हुआ था। His time in the merchant marine, जब merchant marine में था उस टाइम का बताया। A trip he had taken to Australia as a young man, जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था तब का। He could remember most of the events in his life that had occurred prior to about 1960, के पहले की जितनी चीजें थी सब उसको याद थी। When Square asked about later decades, और जब 60 के बाद के बारे में पूछा, Eugene politely changed the topic. मैंने देखा है बच्चों के साथ, बहुत छोटे बच्चों के साथ अगर आप बात करिए जिनको अभी भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनसे आप ऐसी कोई बात पूछिए जिसका आंसर उनको नहीं याद है, तो बात ही पलट देंगे। आप इसको ट्राई करिएगा, करीब 3-4 साल के बच्चों से कोई ऐसी बात पूछिएगा जो उनको भूल गया है, वो ये नहीं कहते कि भूल गया, वो बात पलट देंगे। तो बोलता है वो he would politely change the topic and said he had trouble recollecting some of the recent events. बोलता है वो कुछ चीजें मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Square conducted a few intelligence tests and found that Eugene intellect was still sharp for a man who couldn't remember last 3 decades. उसने इंटेलेक्चुअल टेस्ट IQ टेस्ट किया और IQ अच्छी खासी थी ऐसे आदमी के लिए जो 30 साल अपनी जिंदगी के भूल चुका है।
What's more, और इससे ज्यादा क्या है, यूजीन still had all the habits he had formed in the youth, और उसकी जवानी के जो हैबिट थे वो सब अभी बरकरार है. So whenever Square gave him cup of water or complimented him on a particular detailed answer, Eugene would thank him and offer a compliment in return. तो जब भी उसने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, अरे आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, तो ये भी उठ करके उसको कॉम्प्लीमेंट करता था डॉक्टर को, अरे आपने कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. Whenever someone entered the room, जब भी कोई उसके रूम में आता था, Eugene would introduce himself and ask about their day. Eugene उनको बोलता था कैसे हैं आप, how are you, how was the day, etc. But when Square asked Eugene to memorize a string of numbers, लेकिन जब यूजीन को नंबर दिया याद करने के लिए, डिस्क्राइब द हॉलवे आउटसाइड, जो बाहर जिस हॉलवे से आप आए हो अंदर उसको डिस्क्राइब करो. The doctor found his patient couldn't retain any of new information for more than a minute. कोई भी नई जानकारी उसको 1 मिनट से ज्यादा याद नहीं रहती थी. When someone showed Eugene photos of his grandchildren, he had no idea who they were. Grandchildren को वो तो 30 साल के अंदर हुए हैं, तो उसको याददाश्त नहीं थी. When Square asked if he remembered getting sick, उसको याद है तुम बीमार कभी हुए थे? Eugene said he had no recollection of illness or any hospital stay. उसको किसी बीमारी का और किसी हॉस्पिटल स्टे का कोई रिकलेक्शन नहीं है. In fact, Eugene almost never recalled that he was suffering from amnesia. In fact, उसको ये कभी याद ही नहीं रहा कि उसको एमनीजिया है. एमनीजिया हमने कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ी है? Mind overtaxed amnesia. His mental image of himself didn't include memory loss. उसका जो खुद का mental image है उसमें memory loss का हिस्सा ही नहीं था उसका. And since he couldn't remember the injury, he couldn't conceive of anything being wrong. और जब उसको इंजरी नहीं याद है तो उसको कुछ याद ही नहीं, कुछ गड़बड़ी है उसके साथ. In the month after meeting Eugene, 1 महीने बाद जब यूजीन से मिला, Square conducted experiments that tested the limits of his memory. ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो उसकी मेमोरी के लिमिट्स चेक कर रहे थे. By then, Eugene and Beverly had moved from Playa del Rey to San Diego. Playa del Rey से वो कहाँ आ गए थे? San Diego, जहाँ पर रिसर्च हो रहा था. To be closer to their daughter, and Square often visited their home for his exam. वो घर पे आते थे उसे एग्जाम करने के लिए, उनकी बेटी के पास रहना शुरू कर दिया उन्होंने. One day, Square asked Eugene to sketch a layout of his house. उन्होंने कहा अपने घर का थोड़ा कैसा घर बना है उसका डिजाइन बनाओ. Eugene couldn't draw a rudimentary map showing where the kitchen or the bedroom was located. Rudimentary मतलब बेसिक सा भी मैप नहीं बना सका. When you get out of the bed in the morning, Eugene couldn't draw the rudimentary map. बोलता है when you get out of the bed in the morning, how do you leave your room? अपने कमरे से बाहर निकलते हो तो कहाँ जाते हो, राइट की लेफ्ट? Square asked. You know, Eugene said. बोलते तुम्हें पता है? I am not really sure, मुझे पक्का नहीं, मैं राइट जाता हूँ कि लेफ्ट जाता हूँ. Square took notes on his laptop and as the scientist typed, Eugene became distracted. और जब वो टाइप करता था, Eugene distract हो जाता था. He glanced across the room and then stood up, walked into the hallway and opened the door to the bathroom. वो उठता था, हॉलवे में जाता था, बाथरूम का दरवाजा खोलता था. ऐसा आदमी जिसको अपने हॉलवे का, कमरे का नक्शा नहीं याद है, वो कैसे बाथरूम के दरवाजे को खोल लेता था. A few minutes later, the toilet flushed and the faucet ran and Eugene, wiping his hands on his pants, walked back into the living room and sat down again in his chair next to the Square. और कुछ मिनट बाद फ्लश चलता था, वो हाथ पोंछते पोंछते वापस आ जाता था, उसी चेयर पे बैठ जाता था. जब उसको नक्शा भी नहीं याद है तो कैसे इस काम को करता था. He waited patiently for the next question. और उसके बाद बैठ करके अगले क्वेश्चन के लिए वेट करता था. At the time, no one wondered how a man who couldn't draw a map of his home was able to find bathroom without hesitation. उस समय किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को नहीं पता था कि एक आदमी जिसको नक्शा नहीं ड्रॉ कर सकता, वो कैसे अपने बाथरूम का नक्शा खोज सकता है. But that question and others like it would eventually lead to trail of discoveries that had transformed our understanding of habits power. लेकिन उस समय जो डिस्कवरी हुई है, उससे हमारी पूरी इंडस्ट्री बदल गई है. हैबिट की पावर हमने खोजी है. It would help spark the scientific revolution. इससे स्पार्क पैदा हुआ साइंटिफिक रेवोल्यूशन का. साइंटिफिक रेवोल्यूशन मतलब एक क्रांति आई दुनिया में. That today involves hundreds of researchers, जिसमें आज बहुत से रिसर्चर्स हैं, who are learning for the first time to understand all the habits that influence our lives. पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं. As Eugene sat at the table, he looked at Square's laptop.
जैसे वो टेबल पे बैठा हुआ था, उसके लैपटॉप पे देख रहा था. दैट्स अमेजिंग. उसने कहा वो बहुत अच्छी चीज है. ही सेड, gesturing at the computer, कंप्यूटर के ऊपर जेस्टर करते हुए. You know, when I was in electronics, that would have been couple of 6 foot rack holding that thing. वो जब वो 6 फुट के होते थे, उसमें तार जब हम लोग लगाते थे. That's it for today.